नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है पौधो जीके एंड करंट अफेयर्स चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का एग्जाम संपन्न हो चुका है। आज की इस क्लास में हम स्टेनो 2025 में पूछे गए सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें हमने शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चंस को सम्मिलित किया है ताकि आप समझ सके कि इस बार एसएससी ने स्टैटिक जीके से किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं। यह वीडियो आने वाले एग्जाम्स जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और ग्रुप डी आदि के लिए उपयोगी रहेगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पीडीएफ मिलेगा जिन्हें आप रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए बार बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी स्टेनो 2025 स्टैटिक जीके स्पेशल सेशन को, जहां हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को विस्तार से कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मैदान किस शहर में है? यह प्रश्न जो है 6 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई में वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक रेत समाधि, जिसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड है, इसका लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है, भरतनाट्यम। ये जो है 6 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है और यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मित्रों, मैंने शास्त्रीय नृत्य के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें कंप्लीट थ्योरी करवाया है, और साथ ही साथ एसएससी और रेलवे में जो क्लासिकल डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी मैंने कंप्लीट कवर कराया है। यदि आप वह वीडियो देख लेते हैं तो आपको क्लासिकल डांस से संबंधित और भी कोई वीडियोज देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ये जो है गरबा है, ये गुजरात में लोक नृत्य है। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। तो ये तीनों जो है लोक नृत्य है, बाकी ये क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित लोक रूपों का मिलान करना है आपको। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। इसमें सोहर जो है एक जन्म उत्सव है। बी का 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। सी का आपका ऑप्शन 1 है, ये है, और डी का 3 है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? यह प्रश्न 6 अगस्त 2025 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जिकिर लोक संगीत असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। ये सभी बिम्स्टेक के सदस्य हैं। आपको कमेंट करना है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने द नेमसेक लिखी है जिसे बाद में फिल्म में रूपांतरित किया गया? तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि द नेमसेक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, झुम्पा लहरी। नेक्स्ट, शतरंज में चेकमेट शब्द का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, खेल का समापन। जब खेल का समापन होने वाला होता है तो चेकमेट शब्द को बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेल्यूलोज पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट, कथन ए में दिया गया है, पराली जलाने जैसी मौसम कृषि पद्धतियों का भारत में एक्यूआई स्तरों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कथन के बारे में आपको बताना है। दूसरा कारण दे रखा है, पराली जलाना एक नियंत्रित प्रक्रिया है जो वायुमंडल में प्रदूषक नहीं छोड़ती है। पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, लेकिन इसमें आंसर शीट में आंसर सही आया था तो इसका हम आंसर टिक लगाएंगे ऑप्शन सी। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसका कारण है वो भी गलत है। पराली जलाना एक नियंत्रित प्रक्रिया है जो वायुमंडल में प्रदूषक नहीं छोड़ती है। पराली जलाने से वायुमंडल में प्रदूषण होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में गलत दिया है, लेकिन आंसर शीट में इसका आंसर सी दिया था तो हम सी टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कथक शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई है? यह प्रश्न जो है 6 अगस्त 2025 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी भारत। कथक जो है उत्तरी भारत क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है और यह उत्तर प्रदेश राज्य का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। इसमें स्तंभ ए में साहित्यिक कार्य और स्तंभ बी में प्रकार दिया गया है। तो इसका जो है ऑप्शन ए में नौकर का कमीज, ये एक उपन्यास है तो इसका 2 होगा। बी में दिया गया है लगभग जय हिंद, यह एक कविता संग्रह है तो इसका 1 होगा। सी में पीर का कमरा, ये एक लघु कहानी संग्रह है तो इसका 3 होगा। और डी में वो आदमी चला गया, एक कविता है तो इसका 4 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट,
एक फुटबॉल मैदान में केंद्र वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 9.15 मीटर। नेक्स्ट, कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ है और इसमें गायन एवं नृत्य दोनों सम्मिलित है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, गणेश चतुर्थी जो विशेष रूप से महाराष्ट्र में व्यापक रूप से मनाई जाती है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी भगवान गणेश से। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का जन्म उत्सव होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुक्रमितों का उनके संबंधित प्रकाशन संगठनों से मिलान करना है आपको। स्तंभ ए में सूचकांक दिया है तथा स्तंभ बी में प्रकाशन संगठन दिया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंग्री हिल्फे द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक को अर्थशास्त्र और शांति संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत गायन की प्रमुख विद्याओं में से कौन सी एक है? इसका आंसर है ऑप्शन बी ध्रुपद। यहाँ पर कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल का पहला प्रकाशित कविता संग्रह कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन ए लगभग जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिरू के कामराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कल्याण शासन के लिए। नेक्स्ट, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी कनाडा। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कथकली। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, हॉकी में स्ट्राइकिंग अथवा शूटिंग सर्कल की त्रिज्या कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 14.63 मीटर। नेक्स्ट, गुड़ी पड़वा त्योहार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए यह चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। कथन दो, गुड़ी शब्द इस दिन पढ़े जाने वाले पवित्र ग्रंथ को संदर्भित करता है। या कथन तीन, परंपरागत रूप से इस उत्सव की शुरुआत सौभाग्य के लिए मिठाई खाने से होती है। तो ये दोनों कथन गलत है। इसका राइट आंसर है केवल एक, यह एक हिंदू नव वर्ष त्योहार है। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भांगड़ा। यह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, कर्नाटिक संगीत की त्रिमूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री 17वीं शताब्दी में हुए थे। कथन दो, त्रिमूर्ति ने कीर्ति रूप को उसकी सर्वोच्च कलात्मक अभिव्यक्ति तक पहुंचाया है। तो कथन एक गलत है। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री ये 18वीं शताब्दी में हुए थे। तो कथन एक गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी केवल कथन दो सत्य है। नेक्स्ट, बिहू लोक संगीत और नृत्य का पारंपरिक रूप भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी असम। बिहू लोक संगीत और बिहू नृत्य असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, असम में मनाए जाने वाला बिहू पर्व किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नई फसल का स्वागत के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अरुंधति राय। नेक्स्ट, कर्नाटिक संगीत रचनाओं की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन एक, वर्णम आमतौर पर कर्नाटिक संगीत समारोह के अंत में प्रमुख रागों का
सारांश प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कथन 2, आलापना में बिना लय के राग का तात्कालिक विस्तार शामिल होता है। तो इसमें कथन 1 गलत है। वर्णम आमतौर पर कर्नाटिक संगीत समारोह के अंत में नहीं, शुरू में प्रमुख रागों का सारांश प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, केवल कथन 2। नेक्स्ट, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुद्राओं और भाव भंगिमा के माध्यम से कथावाचन करती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र मीन्स होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत राष्ट्रीय आय आता है। नेक्स्ट, हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 55 मीटर। अगला प्रश्न है, खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और खेल के दौरान मैदान पर कितने खिलाड़ी उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं और मैच के दौरान मैदान पर कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, कथन 1 में कह रहा है, कृति कर्नाटक परंपरा के एक उच्च संरचित संगीत रचना है। कथन 2, तिल्लाना प्रायः कर्नाटक गायन का समापन करती है और लयबद्ध अक्षरों पर जोर देती है। इनमें से सही विकल्प चुनना है आपको। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हारुकी मुराकामी। अगला प्रश्न है, कबड्डी के सर्वप्रथम ज्ञात नियम किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कर्नाटिक संगीत में सामान्यतः प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मृदंग। मृदंग कर्नाटिक संगीत में प्रयोग होने वाला एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, कौन सी नृत्य शैली अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सत्रिया। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व नागालैंड की जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य एवं संगीत का प्रदर्शन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हॉर्निवल महोत्सव। हॉर्निवल महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी और यह 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक वाद्य यंत्रों के बारे में निम्नलिखित का मूल्यांकन कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। कथन 1, मृदंग एक मधुर ताल वाद्य है जिसका उपयोग राग की रूपरेखा बनाने में किया जाता है। कथन 2, नादस्वरम एक डबल रीड वाद्य है जिसे पारंपरिक रूप से मंदिरों और विवाह समारोहों में बजाया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन ए, केवल कथन 1। ऑप्शन बी, केवल कथन 2। ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। या ऑप्शन डी, न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सत्य है। तो आज के सेशन में हमने एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की सभी शिफ्ट में पूछे गए स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।